और एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते, क्या फॉर्मूला था, जल्दी बताओ। एक पॉइंट ax1 या ah प्लस बी के, वेरी गुड। तो आज हमारा टॉपिक है, लास्ट टाइम देखा था कि पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ah प्लस बी के प्लस सी अपॉन ए बी स्क्वायर, और अगर डिस्टेंस दिया है तो प्लस माइनस में लेते हैं उसको। अब है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स। अगर कोई दो पैरेलल लाइंस है, एक ये और एक ये, तो दिखेगी भी नहीं बोर्ड पे, दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ये और एक ये, इसको मार्क कर दो L1, ये L2, इसके बीच का डिस्टेंस। अब फिर से वही बात है, जब मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो मैं कौन से डिस्टेंस की बात करता हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो क्या पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अलग होगा, सेम होगा ना। तो कहीं पे भी हमको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये निकलेगा तो निकलेगा कैसे, दो बुक्स लेके आ, दो पैरेलल लाइंस की क्या चीज आपको पता है, पैरेलल लाइन के बारे में क्या पता है, स्लोप्स इक्वल होती है। तो जो m1 होगी यहाँ पे वो किसकी इक्वल आएगी, m2 के इक्वल आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला है डायरेक्टली, जो d है आपका c1 माइनस c2 अपॉन में अब ये c1 क्या है और ये c2 आपको पता है क्या होगा, c1 क्या होगा और c2 क्या होगा, और ये a क्या होगा और b क्या होगा। अगर मैं लाइन 1 की इक्वेशन बनाऊं, लाइन 1 की इक्वेशन क्या बनेगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और लाइन 2 की क्या बनेगी, a2x प्लस, अभी लिखना मत, ठीक है। तो c1 c2 तो पता लग गया, c1 यहाँ पे c2 यहाँ पे, मॉड का मतलब है कि हो सकता है ये बड़ा, हो सकता है ये बड़ा हो, तो बाद में पॉजिटिव कर देंगे उसको, क्योंकि हमको डिस्टेंस पॉजिटिव में आएगा। बट अगर आंसर दिया होगा तो मॉड हटेगा तो प्लस माइनस में जाएगा। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ तो a स्क्वायर बी स्क्वायर है, ना a1 है ना b1 ना a2 ना b2, कैसे होगा, यही उम्मीद थी कैसे में, इसमें तो करना पड़ेगा, ये इसकी मैम देती है पेपर, मैं नहीं करूंगा, मत कर, जा घर जा। शर्ट में भी नहीं है मैम, उससे क्या मतलब है, एक्स्ट्रा बुक का मतलब होता है एक्स्ट्रा बुक, थोड़ा कम करा दूंगा ना। नहीं मैं नहीं करूंगा, जा फिर घर जा, ये करना तो करना है, फिर पहले लोग नाम बता दो, ये भी करना है। बताओ जी ए और बी क्या होगा, लगाओ दिमाग, उम्मीद कम है पर लगाओ। ये सभी ले लेंगे, ये सब में पॉइंट में कैसे, शाबाश, मेरे तुक्केबाजी। लाइन 1 का a और उसका a को मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर, इसके b और इसके कॉपी करना था। करो, इतना इतना सारे नहीं करने अभी, फिलहाल 1 2 3 4 5 क्वेश्चन करके जा सकता है। हाँ जी बेटा, ये स्लोप का फॉर्मूला क्या है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इनकी स्लोप्स इक्वल है, इसका क्या दिस इंप्लाइज, स्लोप का फॉर्मूला कैसे कहा था मैंने, अगर इक्वेशन दी होती है तो माइनस ए अपॉन बी, तो इसमें क्या होगा, इसकी स्लोप क्या होगी, माइनस a1 अपॉन, और इसकी स्लोप क्या होगी, बेटा जब दो पैरेलल लाइंस होती है ना, उसमें ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, मतलब a1 a2 b1 b2 होता ही नहीं है, सेम ही होता है। ये तो तुक्का मारा ना आपने, कोई सा भी ले लो का आंसर ये है, आंसर ये कैसे बोलो, ये नहीं बोला इसने, क्या कोई सा ले लो क्या फर्क पड़ता है, ये नहीं बोला इसने। एक तो मास्क पहन के बोलती समझ आता नहीं कुछ, आधी बात मास्क में रह जाती है। तूने सुना है, तूने सुना है, तेरे साथ बैठी है वो,
बोला है सर, बोला है। बेटा पैरेलल लाइन में याद रखना ए और बी क्या होता है, सेम। सी अलग होता है। सी होता क्या है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे वो एक्स वाई एक्सिस पे टच करती है। पैरेलल लाइन कोई सेम पॉइंट पे टच करती होगी क्या, नहीं ना, पर इनकी स्लोप क्या है, सेम। तो जीरो ना चाहिए थी, क्योंकि वो तो टच ही नहीं करती कभी पैरेलल लाइन। अबे वाई एक्सिस को कहाँ टच करती है, हाँ समझ आ गया। इसलिए चाहे ये लो चाहे लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही होता है। अब आप एग्जाम्पल नंबर 19 करेंगे। हाँ तो तब अब मेरे को बताओगे फिर कौन सा ले, मेरे को पूछोगे तुम होमवर्क में। भाई डाउट है पूछ लियो। मैंने कराया है 1, मैंने कराया 2 और कराया है 4। समझ के करियो बड़े ध्यान से। 4 अभी आधा कराया, आधा रहता है अभी। 90 डिग्री प्रूफ नहीं कराया, होमवर्क में दिया है वो। आपकी बुक जो जहाँ एक्सरसाइज शुरू होने से पहले एग्जाम्पल जो है, नंबर क्या है तुम्हारी बुक का, है 10 हो तो 10 कर लो। चल 9 तो करा दिया ना। फाइंड द डिस्टेंस, यही है ना क्वेश्चन। हाँ पैरेलल लाइंस लिखी हुई है। L1 क्या है, और L2 बताओ। तो इससे पहचान होगी। अगर देखो आज के बाद पहचान हो जाएगी पैरेलल है कि नहीं, क्योंकि बच्चों को ना ये तो याद रहता है कि सर ने कहा था पैरेलल लाइन के ए भी सेम होते हैं, पर क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है। एमसीक्यू में बोलेगा इसके बारे में कुछ बताओ या ऐसा कुछ होगा, वो देख के पहचान ही नहीं पाते कि ये पैरेलल लाइंस है। जिसका ए और बी सेम होगा वो क्या होंगी। अब क्या क्या निकालना, इनका डिस्टेंस निकालो, अपने आप निकालो, क्या प्रॉब्लम है। ये रहा फॉर्मूला। C1 कितना है, 7 -5 का मॉड अपॉन प्लस सी है बचपन से। ये माइनस है लेकिन तो प्लस ही बनेगा ना बेटा, फर्क नहीं पड़ता। 16 + 9 25, 5 आ गया। यूनिट्स डाल देना, क्योंकि इट्स द डिस्टेंस। अब बताओ एक्सरसाइज में हमने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, 5 हो गए। कहाँ से स्टार्ट करना है बच्चों, एक तो तुम बताते नहीं, तुम्हारी राय नहीं मिलती आपस में। ओ माय गॉड, सो डिफरेंट चीजें। डोंट बी लाइक अ परपेंडिकुलर, लाइक अ पैरेलल। स्लोप इक्वल होना चाहिए आपका। ये तेरे को देखना है क्यों, मीटर स्क्वायर बोला ना, मीटर स्क्वायर में क्या निकालेगा। आंसर चेक कर साथ साथ, इसमें बाद में नहीं, साथ साथ। अरे इसमें गलत आएंगे ना। क्वेश्चन कहाँ तक कर ली, जल्दी बताओ भाई। यार तुम बता ही नहीं रहे। 5th से स्टार्ट करना है, चल मास्क उतार के बोल। 4 तक हो गया था। फाइंड द इक्वेशन, यही है ना, ये कुछ और है। अच्छा 3rd पे है, मैं 2nd पे चला गया हूँ, मैं 2nd पे बैठा हूँ अभी तक। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंसेस। थर्ड क्वेश्चन है, मेरे में क्वेश्चन ही नहीं है, बताओ। नहीं ना, मैं तो कुछ और देख रहा था एक्चुअली, पर मेरे को कुछ और मिला। तू क्वेश्चन कर चुपचाप, बिल्कुल आवाज ना आए किसी की। नहीं मैं कुछ और देख रहा था इसलिए। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन, यही है ना। क्वेश्चन कहाँ है बताइए। अच्छा इसका आप फर्स्ट पार्ट होमवर्क में डालो, 2nd पार्ट अभी करो। हाँ तो करना शुरू कर दो, मेरी क्या सी आप बता रही है। सेकंड पार्ट करना है अभी के अभी। तो मेरे सामने कर लो, होमवर्क में तुम छोड़ दोगे ना गलती से। बोलो जी बोलो। हाँ तो वो तो लेंगे।
तो करना चाहिए भी। अब मेरे को मिल गया क्वेश्चन, एल और दूसरा एल, इसमें A1 क्या है और B1 क्या है, दोनों एल ही है ना। तो आपका डिस्टेंस बोला ना पैरेलल लाइन, C1 माइनस CR, तो ये माइनस में प्लस बन जाएगा हमारा। मैं कहा कैसे तूने कैसे कर लिया। तो आपका आंसर ये आ, बस इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा ये, मॉड हटाना मत। चलो अब आते हैं मेन क्वेश्चंस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू, यही है ना, 3x प्लस नहीं माइनस, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो इस लाइन के क्या है, L1 के क्या है, पैरेलल, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ये। बिल्कुल ठीक होगा जी। पैरेलल फिगर बनाओ ना, फिगर, मैंने कहा हर क्वेश्चन का फिगर बनाना है, कैसे बनेगा, ओरल होगा ही नहीं, स्टेपलर बैठा क्यों हुआ है। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एक लाइन L1 है जो आपको दी हुई है, आपको एक और इक्वेशन निकालनी है L2 की जो इसके क्या है, तो एक तो गिवन है कि L1 इज पैरेलल टू L2 लिख सकते हो आप, इसकी इक्वेशन निकालनी है, स्लोप भी इक्वल होगी, देयरफॉर M1 किसके इक्वल है, और हमारा A और B भी क्या होगा। तो बेसिकली इक्वेशन ये बननी चाहिए 3x माइनस 4y प्लस k, ठीक है ना। और बोला है पासिंग टू द पॉइंट ये किसके बारे में बोला है, ये जो अकेली लाइन है बेचारी ये वाली, ये किससे पास होती है। तो मैंने, अरे भाई डिस्टेंस मांगा है तो लकीर के फकीर की डिस्टेंस पढ़ा है, डिस्टेंस क्या होगा। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास बेस्ट तरीका क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो मेरे को L2 की निकालनी है कि L1 की निकालनी है, L2 की, उसमें पॉइंट पता है, स्लोप निकल आएगी, इसकी स्लोप से इसकी स्लोप निकल आएगी, पॉइंट पता है, काम खत्म। क्या डिस्टेंस निकालना था इसमें, समझ आया। जो इसकी स्लोप है वही इसकी स्लोप है, तो बताया इसकी स्लोप निकाल लो, वो इसकी आ जाएगी, पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, M1 बताओ कितना है, माइनस A अपॉन B है फॉर्मूला, बताओ क्या है फॉर्मूला, ये आ जाएगा -3 अपॉन -4, बन गया 3/4। जो M1 है इसमें लिखते हैं कैसे, सिंस L1 is parallel to L2 given, therefore M1 is parallel to equal to, तो जो M2 है वो कितनी हो गई, नाउ मेरे पास L2 की स्लोप है, पॉइंट पता है, तो लिखा जाएगा बाय अप्लाइंग पॉइंट स्लोप। मैंने कहा ना सब कुछ पॉइंट स्लोप में ले आया करो, पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्या फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ लाइन 2, ऐसे लिखना पड़ता है बेटा, y माइनस y1 इक्वल टू m, अब y माइनस y1 क्या है 3, m क्या है, और x माइनस x प्लस 2 बन जाएगा। यहां पे कोई डाउट, पॉइंट ये रहा x1 y1, स्लोप ये, हमको एक पॉइंट निकालना है, स्लोप जैसे मर्जी करके ना आप पॉइंट स्लोप फॉर्म में ले आएगा हर चीज को, बड़े आसान हो जाएंगे क्वेश्चन। इसका आंसर बता लो क्या आएगा, -2y, अच्छा 4 है, 3x माइनस 4y और 6 माइनस 6 18, मेरा पॉइंट गलत है, देखने के बाद भी गलत क्यों बोल गई मेरे को, ठीक तो है आंसर। कहा जा रहा है
पांचों हो गए इतनी जल्दी? आंसर चेक कराइए जरा। देखो डाउट क्या है? अरे 225। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है? Find equation of the line perpendicular to the 17 क्वेश्चन है यार, जल्दी करो। इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर हर क्वेश्चन में 2 3 2 से रुक जाएंगे आरुषि, कैसे खत्म होगा सिलेबस? हर क्वेश्चन में 2 कैसे 3 कैसे आया, क्वेश्चन खत्म कैसे होगा सिलेबस? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन इतने, हैविंग एक्स इंटरसेप्ट इतने। देखो होमवर्क में करना है आपको, हर क्वेश्चन में क्या निकालना है, पॉइंट और स्लोप। इस लाइन के लिए पॉइंट क्या है और स्लोप क्या है? पॉइंट है मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट मतलब 3,0, जब इंटरसेप्ट का मतलब होता है एक्स एक्सिस का स्लोप है, और स्लोप आपके पास वो जो लाइन 2 है, जो लाइन 2 है जिसकी वो निकालनी है, वो क्या है, परपेंडिकुलर टू लाइन। तो लाइन, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है स्लोप क्या होता है? -1। मेरे को बताओ m1 कितनी है? m1 आपकी आएगी -a/b से, कितनी है? -1/7 रहेगी ना। तो अगर m1 इतनी तो m2 कितनी होगी? -7 होगी। बेटा एक तो काम किया करो रेसिप्रोकल, एक लगा दिया करो माइनस। बेसिकली m2 का फॉर्मूला क्या है? -1/m1। तो लंबे तरीके से करता हूँ। m2 क्या है? -1/m1 -1/1/7। तो ये रेसिप्रोकल होकर क्या बन जाएगा? माइनस। तो शॉर्टकट क्या है, इसकी स्लोप को क्या कर दो, रेसिप्रोकल और एक माइनस लगा दो चुपचाप से। तो जब मेरे को स्लोप मिलती कितनी आ गई, इसके बाद तो यही लगाना है पॉइंट स्लोप फॉर्म, इतना नोट कर लो। अब मैं हर क्वेश्चन में पॉइंट और स्लोप दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत है? आगे समझ आया तेरे को? बड़ी देर लगाई तूने। तो मंडे के प्रॉपर्टीज में सुनी थी आज। तू क्यों छुट्टियां मार रहा है मैथ्स क्लासों में? ये जानना होता है, यहाँ होता है, वहां होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ओ एंगल्स, ये क्या आता है? सुमन को डाउट बेटा? जी हाँ, खोलो यार, लिखा ही बंद कराए तो। फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइन ये एंड ये। तो लाइन 1 क्या है भाई? बहुत आसान, पहले दिमाग लगाओ। बच्चों वाला क्वेश्चन, एमसीक्यू है ये, देखते हैं कौन सा उससे अक्सर वही आ जाएगा। मैंने कहा था बच्चों वाला है, इसका मतलब नहीं बच्चों वाला दिमाग लगाना है। इनके बीच का एंगल निकालना है। पहले आप लाइन 1 से m1 निकाल सकते हो उसकी स्लोप, लाइन 2 से उसकी m1 निकालोगे -a1b, m2 निकालोगे -a1। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। नहीं वो तो लगाना, मैंने नहीं बोला तो, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया कि दो लाइंस के बीच का जो एंगल है उसका फॉर्मूला क्या है, उसको फाइल किया था मैंने। फॉर्मूला वाला पेज निकालो देखो। तो सबसे पहले मेरे को बताओ m1, स्लोप ऑफ लाइन 1 कितनी है? -3√3/1। m2 कितनी है? इसमें तो ओरली देख के पता लग रहा है। नहीं ओरली देख के नहीं पता लग रहा। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये आएगा, पर माइनस साइन लगा के प्लस। अगर बाई चांस, सुनो सुनो सुनो, ये आ जाए प्लस, अगर सुपर देख, अगर ऐसा हो तो ये 90 डिग्री है। हमने उसमें क्या किया,
अगर इसकी स्लोप है, इसका रेसिप्रोकल करो और माइनस, इसका करो रेसिप्रोकल, क्या आएगा 1/√3 और माइनस लगाओ तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आ रहा है। अगर ऐसा दिख जाए तो आंसर क्या आएगा 90 डिग्री। इसको समझ नहीं आया बेटा, यहाँ पे हमने करके दिखाया कि इसको कर दो रेसिप्रोकल और लगा दो माइनस, इसको करो रेसिप्रोकल और लगा दो माइनस, मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा तब भी है, पर यहाँ पे माइनस है तो 90 डिग्री नहीं है। सिर्फ एक माइनस ने आंसर बदल दिया। इतनी सी बारीक है मैच, बस इतनी सी। तुम लोग ध्यान से देख लो, मतलब इतना ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब भी आंसर तो आ जाएगा, माइनस की तो गलती है। अब आपको मैंने लिखवाया है एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या है, tan phi इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये लिखवाया कि नहीं लिखवाया, चेक करो। लिखवाया नहीं लिखवाया फॉर्मूले वाले पेज पे? तो जब दो बीच में एंगल्स निकालने हैं तो निकाल दो, फिर क्या प्रॉब्लम है। कुछ फॉर्मूले में गलती लग रही है मेरे को, फॉर्मूला एक बार चेक करना। ऊपर प्लस है कि माइनस है? ओ बेटा एक मिनट रुक तो सही, ऊपर माइनस ही तो है बेटा। वो tan थीटा कह रही कि इसमें tan थीटा में tan phi का फॉर्मूला लगाया। tan थीटा स्लोप होती है, tan phi एंगल होता है, दो लाइंस के बीच का एंगल है बेटा। अब देखो मैंने आपको सिखाया भी था, ये एंगल कैन बी एक्यूट कैन बी ऑब्ट्यूज, कुछ भी सकता है ना। वो आपका जब मॉड हटेगा दो एंगल आएंगे, दोनों आएंगे, देखना एक्यूट वाला भी आएगा ऑब्ट्यूज वाला भी आएगा। शुरू करें। इक्वल m2 में क्या ले रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी। अब m1 m2 का मल्टीप्लाई है, ठीक है जी। क्या आएगा आगे, ऊपर बताओ एलसीएम लोग, एक स्टेप और आ जाएगा। ऊपर एलसीएम -1 प्लस 3/√3, 2/√3 आ रहा है, अपॉन में क्या आ रहा है 1 + 1 का मॉड। अभी ये tan phi है, आगे बढ़ते हैं। फाइनल आंसर जो भी है 2/√3 इंटू 1/2, तो आपका आंसर आ रहा है मॉड में 1/, तो आपका जब मॉड खुलेगा तो क्या बनेगा, दोनों ले लेंगे हम, या हम एक और काम भी कर सकते हैं। नहीं क्यों, वो प्लस माइनस बेटा तब कर, tan 60 होता है 1/√3। और मेरी माँ रुको, हम प्लस माइनस तब लगाते हैं जब ये आंसर गिवन होता है। जब ये मॉड यहाँ हटता है यहाँ प्लस माइनस लगता है ना, पर ये गिवन है। यहाँ के मॉड का मतलब क्या है कि आंसर नेगेटिव हो तब भी क्या बनेगा, पॉजिटिव हो तब भी क्या बनेगा, पॉजिटिव। अभी मेरा आंसर आया tan phi, और आपको मैंने एक एक्सरसाइज थी जो एनसीईआरटी में कटी हुई थी, मैंने कहा था मैंने कराई है, फिर भी आपको, क्योंकि हर जगह काम आएगी प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो मैंने कहा था हर जगह काम आएगी, आगे काम ऐसे 12th में ना, ज्यादा नहीं, हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज में काम आएगी। और एनसीईआरटी में कटवाओ तुम, और क्लास अटेंड ना करो, इतना कुछ मिस हो जाएगा, 12th में रहोगे। इस साल 12th में 2 लड़कियां हैं, उनकी ट्रिग्नोमेट्री इतनी खराब है, इतनी खराब है, उनसे हो नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, उनके मार्क्स भी नहीं आ रहे। एक ट्रिगो, एक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ये दो चैप्टर किसी भी हाल में, चाहे पूरी मैथ्स छोड़ दो, ये चैप्टर खराब नहीं कर सकते। ये इतने ठीक होने चाहिए, 12th में रहोगे, बहुत गंदा रहोगे। काश हम सर की बात मान लेते। अब जी मैंने क्या सिखाया था, tan phi के 2 आंसर आएंगे। अब एक tan पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ओनली थीटा, थर्ड में क्या होता है पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। तो हमारा थीटा क्या है यहाँ पे, अभी तो बताया पाई, अभी अब तो प्लस आ चुका है आंसर। अगर ये आंसर दिया जाएगा तो प्लस माइनस आता है बेटा। अब इसका मतलब या तो tan 30 डिग्री है
या और tan क्या है, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। पर ये तो पॉजिटिव आ रहा है ना फिर। एक मिनट रुको 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 रुको, एक बार पीछे आंसर देखो, 150 तो नहीं है। नेगेटिव लेंगे यार, मेरे को डाउट है, नेगेटिव लेंगे, प्लस माइनस लेना चाहिए, आंसर तो गलत आएगा इससे। एक मिनट रुको, आंसर क्या है आएगा मेरे को। हाँ तो प्लस माइनस लो फिर, लो प्लस। अरे हाय, एक बार tan 1/√3 है और एक बार tan -1/√3 है। अब बताओ tan पॉजिटिव कहाँ का होता है? तो आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट लोगे कि आपको 0 से 180 के बीच में बात करनी है। अभी क्या आ गया, tan 30, और ये क्या आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। tan का कैसे लिखेंगे, 180 डिग्री पाई माइनस थीटा। नहीं वो नहीं ले सकते, वो tan का कॉड बन जाएगा, कॉड का tan बन जाएगा। पाई/2 के मल्टीपल्स में को लगता है को हटता है, नाम बदल जाता है। जब tan में खेल रहे हो tan में खेलो। मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्री में पाई/2 सिखाया ही नहीं है। हाँ जहाँ यूज हुआ है वहां बताया बस कि क्यों ये यूज हुआ है, बट जब हम चेंज कर रहे हैं हम क्यों और मुश्किल करें। पाई को लो ना, सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है, पाई माइनस थीटा। तो थीटा के फाई कितना आ गया, यहाँ से, ठीक है। अगर तू वो लेगा पाई/2 तो एक tan का कॉर्ड बनाना पड़ेगा तेरे को, वो 60 बन जाएगा। समझ आया जी? आगे क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 7, 8, 9, क्या कह रहा है क्वेश्चन? 9 तो आसान है। लाइन थ्रू द पॉइंट्स, पॉइंट क्या क्या है? ओह इतना आसान क्वेश्चन, होमवर्क में कर लोगे? ट्राई तो करो, होमवर्क में कर लोगे? फिगर बनाओ, फिगर के बगैर नहीं हो पाएगा। चलो करा ही देता हूं। एक लाइन L1 है, वो किस पॉइंट से पास होती है? जब मेरे को 2 पॉइंट पता, क्या क्या निकल जाएगा इससे? स्लोप निकल जाएगी, क्वेश्चन निकल जाएगी, सब कुछ निकल जाएगा। चलो इंटरसेक्ट द लाइन, ये इसको इंटरसेक्ट करती है L2 को। इसके बारे में क्या दिया हुआ है, इक्वेशन। इससे भी क्या निकल आएगी, इससे भी क्या निकल आएगी, स्लोप। तो क्या मैं M1 निकाल सकता हूं 2 पॉइंट फॉर्म से? निकाल दूंगा। इधर देख श्रेया, क्या मैं M1 निकाल सकता हूं 2 पॉइंट फॉर्म से? y2 - 1, उसको जो M1 आएगी h की फॉर्म में आएगी, वो M1 किस फॉर्म में आएगी, h की फॉर्म में। h नहीं पता। क्या मैं M2 निकाल सकता हूं किस फॉर्म से? -a/b से निकाल लूंगा। हो गया। एक मिनट बेटा, वीडियो भी चल रही होती है, रुक जाया करो बीच बीच में। अब क्वेश्चन बोल रहा है इनके बीच का एंगल कितना है। तो जब कोई लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो उनकी स्लोप्स क्या होती है, -1। इसकी स्लोप यहां पुट कर दूंगा h की फॉर्म में, इसकी स्लोप डायरेक्टली आएगी, इक्वल टू h आ जाएगा, h आ जाएगा। करो अपने आप, अभी करो, तुम होमवर्क में करके नहीं आओगे, चलो तुम्हारी बता रही हो। अब तो बोल सर क्या बोली जा रही है, तो वेट तो कर, अगर क्या पता 2 मिनट। मैं जब क्वेश्चन करा रहा हूँ, वीडियो के लिए करा रहा हूँ, वीडियो वालों देख लो। ये लड़की का नाम है आरुषि, 2 साल बाद देखोगे, 3 साल बाद देखोगे। चलो अगले क्वेश्चन की फिगर, इसके 22/9 आएगा h। प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, ये मतलब लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट का नाम है x1 y, पैरेलल टू द लाइन। ये इसके क्या है, पैरेलल। क्या है क्वेश्चन, इज ये लाइन थ्रू द पॉइंट, ये मतलब ये जो L1 की इक्वेशन आएगी, वो जो क्वेश्चन में दी है वो आएगी, वो आएगी जो क्वेश्चन में दी है। कैसे करेंगे, अभी आपको दिया है कि L1 इज पैरेलल टू L2, इससे क्या तात्पर्य है इससे, M2, इतनी बात है। तो सबसे पहले M2 बताओ कितना है, इसमें कोई डाउट
मेरा M1 भी यही है और M2 भी यही है ना। M2 यहाँ से M1 के इक्वल आ गया, वो सिखाया था ना पिछली क्लास में। ये इक्वेशन है, इसको मैं किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। इसमें m क्या होता है और c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। अब इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूं, सिखाया था कैसे करेंगे। पहले by इक्वल टू माइनस ax माइनस सी। बेटा ये by क्या बाकी सब उधर ले गया, पिछले तो क्वेश्चन में कराया था कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर उधर लेके जाओ। अब क्या लेके जाऊंगा तो क्या आएगा? माइनस a अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। और मैंने बताया था कि अगर सी इंटरसेप्ट निकालना तो फॉर्मूला ये है, इससे मैच करना, और अगर स्लोप निकालनी तो माइनस a अपॉन बी है, मैच हो गया। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग। अब मेरा M2 से आया a बाई बी और वही मेरा M1 भी है, दो। अब मेरे को इतना मिल गया। अब मेरे को बताना है इस लाइन की इक्वेशन आप कौन सी लगाओगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म। बस आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, जहां लिख जाए लाइन की इक्वेशन क्या बनानी है? पॉइंट स्लोप। पॉइंट क्या है? ये। स्लोप क्या है? ये। सिंपल। क्या करोगे? y माइनस y1 इक्वल टू माइनस a अपॉन बी x माइनस x1। पॉइंट भी पुट हो गया, स्लोप भी आ गई। अब ठीक कर लो, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? अब इसको ठीक कर लो, जो क्वेश्चन में मांगा है वही सेम आंसर आ जाएगा। इससे आसान क्या होगा? तो ए इधर आ जाएगा ना, तो ए इधर आ जाएगा ना। अंदर के साइन क्यों चेंज करने हैं? बी भी तो पॉजिटिव है क्वेश्चन में। आज जब वाह शाबाश आरुषि, वाह वाह वाह, समझ आ गया क्वेश्चन? ले दे के स्लोप इक्वल या स्लोप रेसिप्रोकल या आपका वो है, भगवान भला करे क्या क्या है क्वेश्चन में? ये पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ है। देखो अभी तक मैंने जो इजी बोला इजी था, टफ बोला टफ ही था, तो अगला टफ है, ज्यादा ही टफ है एक्चुअली। ये तुम्हारे को कहां से आप पड़ गई यार? तुम लोग फाइटर होते थे, तुम तो मुश्किल देके लूजर होने शुरू हो गए हो। ऐसा क्या हो गया है? टू मैथ्स का फाइटर चाहिए मेरे को, बकवास के फाइटर नहीं चाहिए। टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये मतलब दो लाइंस है इसी पॉइंट से पास हो रही है। वाह वाह, ऑब्वियसली पासिंग टू द पॉइंट ये 2,3 इससे पास हो रहा है। L1 इसको ले लो, चलो। पासिंग टू द पॉइंट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इनके बीच का एंगल। अब बताओ ये वाला 60 बनाऊं कि ऊपर वाला 60 बनाऊं? ऊपर तो ऑब्ट्यूज एंगल है। अब ये पूछेगी ऑब्ट्यूज क्या है? वेरी गुड वेरी गुड, समझ गए? इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज इतने, मान लो L1 की स्लोप कितनी दी है? 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, L2 की इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले आपका फॉर्मूला लगेगा एंगल बिटवीन टू लाइंस। वो एंगल दिया हुआ tan फाई, tan फाई के tan थीटा, tan फाई, tan थीटा तो स्लोप होती है। हम tan फाई सीख रहे हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। स्कूल में tan थीटा ही कराएंगे दोनों को। स्कूल में ना इसको भी tan थीटा बोलते हैं, स्लोप भी tan थीटा बोलते हैं। मैंने अलग कहा रखा है कि जब भी एंगल बिटवीन टू लाइंस आएगा उसको फाई बोलेंगे, और स्लोप आएगी तो tan थीटा, कंफ्यूज नहीं होगी कभी हम। तो tan फाई लगेगा, tan थीटा लगेगा यहाँ पे फाई। उसमें आपको M1 दी हुई है, M2 नहीं दी हुई, तो उससे M2 ही तो निकलेगी। इतनी जल्दी आ गया। और जब M2 आ गई, सुनो सुनो, M2 आ जाएगी, अपने आप करोगे आप, M2 आ जाएगी, फिर हमको निकालना क्या लास्ट में? इक्वेशन ऑफ L2। बेटा tan फाई के होने में tan फाई का वैल्यू पता लग जाएगी। दो M2 आएंगी, प्लस माइनस होगा ना। तो M2 जब पता लगी, इस लाइन की स्लोप निकल आई, और इस लाइन पे एक पॉइंट दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन बन जाएगी। समझ गए हो? चैप्टर बहुत आसान है ये, इसको कंपेयर करो सीक्वेंस सीरीज से तो बहुत ही आसान लगेगा।
उससे तो बहुत आसान लगेगा ना। तो एक काम कर सकते हैं, अगर ये टेस्ट पोस्टपोन कर इसके साथ मिला दूं। नहीं, इसके साथ मैं लीनियर वगैरह कुछ रख दूंगा, लीनियर बच्चे वाले विदाउट मॉड करा दूंगा। चलो सबसे पहले m1 मेरे को 2 दी हुई है और 5। आप भी करो, मैं भी करूंगा। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा अपने आप करना है, ये नहीं बोला घर पे करना है। तो वही तो निकालना माता। पहले आप tan 60 लिखोगे, फिर प्लस माइनस √3 बन जाएगा बाद में। अब जब मैं मॉड हटाऊंगा तो उसको प्लस माइनस कर दूंगा। अब इक्वेशन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक बार √3 में और एक बार -√3 में। तभी तो हटाया मैंने। अगर √3 लेता हूं तो ये बन जाएगा √3 + 2√3 m2 = 2 - m2, और यहाँ पे -√3 - 2√3 m2 इकट्ठे कर लेना, नंबर इकट्ठे कर लेना। क्या फर्क पड़ जाएगा बात, जब प्लस माइनस करोगे सब ठीक हो जाएगा। कर लो आप, ऐसे कर लो, एक ही बात है। इतनी मैथ्स मेरे को लगा था आगे होगी अब तक। मॉड का मतलब ये है सब बराबर हो जाता है बाद में जाके। इसमें माइनस कॉमन आएगा, और माइनस कॉमन आएगा तो इसकी साइन चेंज रहेंगे, 2 - √3 अपॉन एक m2 ये आ रही है। लेट मी चेक, 2 - √3 अपॉन 2√3 + 1, और एक आ रही है, और कहाँ है, कहाँ पे, क्या फर्क पड़ जाएगा इससे। बेटा मेरे को कुछ देखने दे एक बार, एक बार मेरे को वो देखना। हाँ, -2 + √3 ठीक है। मेरे m2 m1 तो ठीक आए हैं। इसके बाद क्या करना है, इक्वेशंस ऑफ लाइंस दोनों निकालनी पड़ेंगी। इक्वेशन 2 आएंगी अब, इक्वेशन ऑफ L1 बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब फिर से 2 आएंगी, तो पार्टीशन कर देना, एक इधर एक लेफ्ट एक राइट। नहीं, अगर माइनस कॉमन लेके लेफ्ट करके सेम आ रहा है। मैंने तो यहाँ पे माइनस दिया था कॉमन, तो यहाँ पे साइन चेंज किया। तो m2 की वैल्यू तेरी क्या आ रही है, -2 अपॉन 2√3। गलत है, नीचे भी तो आएगा फिर -2√3। ये देख, ये √3 प्लस में कि माइनस में, देख लड़की। एक मिनट रुक जाना, तेरा आ रहा है -2 + √3, 2√3 तेरा भी गलत आ रहा है।
अगर इसमें माइनस कॉमन लोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो नीचे भी तो ये वाला तो सही है सर मैंने। एक मिनट रुको, 2 - √3, तेरा ये ठीक है, ये गलत है, सर ये वाला तो सही है। तेरा ये वाला ठीक है, ये गलत है। कैसे कर रहा था? तुम्हें लेफ्ट राइट नहीं आता, तूने भी सेम गलती की, टेप ही जा रहे हो क्या? ये √3 इधर आएगा तो माइनस नहीं होगा, तुम्हें लेफ्ट राइट करना नहीं आता। 11th के बच्चों को मैं ये सिखाने नहीं बैठने वाला। √3 तो जाएगा, -√3 नहीं होगा। उधर कौन लेके गया है? और ये √3 कहाँ गया? ये ना। हाँ, ये प्लस साइड आके माइनस नहीं हुआ, उसने भी सेम गलती करी है। ये थोड़ी सिखाऊंगा मैं, 11th पढ़ा रहा हूं मैं। एनीवेज ये आंसर टेप लो नहीं आ रहा तो। नहीं अब सही आ गया, सेकंड वाला सही है। अब इक्वेशन पॉइंट्स लो फॉर्म क्या कहती है? y माइनस y1 क्या है तेरा आया ये, हाँ जब तो वो वाला कर दूँ। अच्छा y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप क्या है? ये हो गया, और x माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे हम, और राइट साइड क्या आएगा? y माइनस 3 इक्वल टू -2 माइनस √3 अपॉन, चलो इसको सॉल्व करेंगे। तुम्हारा यहां तो प्लस माइनस ठीक नहीं हो रहा, घर पे करोगे तुम। चलो अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सा काम है, देखते कौन करता है बढ़िया सा। जल्दी बताओ ये क्वेश्चन, फिर मैं होमवर्क देता हूँ। 2√3y, अच्छा अगर मैं ब्रैकेट, एक काम करो ना, y के साथ मल्टीप्लाई मत करो ना, मतलब अलग अलग मल्टीप्लाई मत करो, ब्रैकेट में ही रहने दो ऐसे। कई बार आंसर, बहुत आंसर ऐसे दिए हुए हैं ना, तो क्यों खोलना ब्रैकेट? -3 × 6 √3 -3 इक्वल टू, ये भी ऐसे ही रहने दो, 2 - √3x, और वैसे कर लो -4 + 2 √3। अब जब ये x वाली चीज इधर आ जाएगी तो इसके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज, x प्लस y इक्वल टू 6 इधर आके प्लस होगा, 6 और 2 8 √3, और 3 इधर आके प्लस होगा, -4 + 3 -1। एक तो मेरी ठीक आ गई है, अब मैं आ रहा हूँ इस पे। सर आपने वहाँ पे 2√3 माइनस 1 और फिर हमारा बेटा ये पूरा y से मल्टीप्लाई तो होगा, ब्रैकेट के अंदर क्यों रखा है? तो y को ऐसे ही रखो ना। नहीं 2√3 के साथ क्यों रखा है? किसको बेटा? जब आपने लिखा है 2√3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट स्टेप प्लस 2√3 बाय, अच्छा y, 2√3 - 1y माइनस 3 2 = 6 √3 प्लस 3 इक्वल टू, माइनस कॉमन ले रहा हूं, 2 + √3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 और फिर से प्लस 2√3। अब ये वाला x वाला चीज इधर ले आऊंगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका, 2 + 2√3x प्लस 2√3 1y इक्वल टू 6√3 इधर जाएगा तो प्लस 8√3 बन जाएगा, और -3 4 - 3 1 + 1। सही आंसर है जी मेरा। तो स्लो स्लो किया करो, एक प्लस प्लस की गलती क्यों करते हो तुम? क्वेश्चन 12,
12 का हिंट दे रहा हूँ, घर से करके आना है। फिर 13, 14, 15, 16, 17, 5 बचेंगे अगली क्लास में। 12th में क्या बोल रहा है? जिनका हो गया ठीक है, जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो, टाइम नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ये एंड। राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एक लाइन है जो इसको ज्वाइन करती है, पॉइंट ए पॉइंट बी। क्या है पॉइंट? 3,4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, ये तो L1 होगी, लेकिन तुम्हें L2 निकालनी है। इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर आरुषि फोन आ रहा है। राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ये एंड ये। 5 मिनट बस रहे, 5 मिनट। राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? राइट बाइसेक्टर, राइट एंगल, जो इसको राइट एंगल में काटती हो और बाइसेक्ट भी करती हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली। तो परपेंडिकुलर होता क्या है? मतलब कि एक और लाइन है L2, दिख गई? इसकी इक्वेशन निकालनी है। वो इससे क्या है, एक तो 90 डिग्री है और ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट भी है, बाइसेक्टर भी है। ये एक लाइन है L2, इस लाइन को परपेंडिकुलर भी है, राइट बाइसेक्टर मतलब इक्वल हिस्सों में काटती भी है। तो M इज द मिड पॉइंट। अब इसका हिंट ले लो। बेसिकली इक्वेशन के लिए हमको क्या क्या चाहिए? पॉइंट और स्लोप। सबसे पॉइंट निकलेगा M, कैसे निकलेगा आरजा? मिड पॉइंट फॉर्मूले से, ये प्लस ये डिवाइड बाय 2, ये प्लस ये डिवाइड बाय 2, उससे ये पॉइंट निकल जाएगा, ये पॉइंट निकल जाएगा और इसकी स्लोप निकल आएगी L1 की। जो L1 की स्लोप है और जो L2 की स्लोप, उसका रेसिप्रोकल माइनस होगा। M1 M2 इक्वल टू क्या होगा? -1 होगा ना। बेसिकली जो मेरी M2 आएगी वो आएगी -1/M1 होगी कि नहीं होगी? समझ आ रहा है? इसकी, इससे मिड पॉइंट से ये निकल गया, पॉइंट P आ गया और इसकी स्लोप निकल आएगी आराम से। इसकी स्लोप यहां पुट कर दो, इसकी स्लोप आ जाएगी। जब स्लोप निकल आई, पॉइंट निकल आया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दे। L2 की और किसकी? समझ आया हिंट? पहले इसका मिड पॉइंट निकाल दो, पॉइंट आ गया। इसकी स्लोप से क्या स्लोप निकाल लेते हैं? y2 - y1 x2 - x1 अपॉन में 2 पॉइंट फॉर्म, 2 - 4 का अपॉन -1 प्लस -3 का 2 पॉइंट फॉर्म से निकलेगी स्लोप। y2 - y1 x2 स्लोप के दो ही फॉर्मूले हैं बेटा, एक तो tan थीटा, एक ये है। स्लोप निकाल लो, मिड पॉइंट निकाल लो, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी? हिंट लिखो, घर से करके आना है। यही होमवर्क है आपका, क्योंकि अगला होगा भी नहीं आपसे। कितने क्वेश्चन रहेंगे इसके बाद? 13, 14, 15, 16, 17। मतलब 5 तो अगली बार हो ही जाएंगे। करो खत्म फटाफट।